नीट यूजी, MBBS, BDS नर्सिंग के लिए काउंसलिंग का फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट्स हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। स्टेप बाय स्टेप हम लोग भरने का सारा प्रोसेस जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को mcc.nic.in पर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे मेडिकल काउंसिल कमेटी का वेबसाइट चला आएगा। दैन उसमें हम लोग को सेलेक्ट करना है यूजी मेडिकल काउंसलिंग। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे दैन आपके पास मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का वेबसाइट सामने आ जाएगा। ये देखिए आपका स्क्रॉलिंग चल रहा है। ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो इसके लिए हम लोग को नीचे की ओर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन राउंड 1। अभी फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि किस चीज़ का आप काउंसलिंग करना चाहते हैं। देन इट विल शो द ऑप्शन काउंसलिंग नीट यूजी काउंसलिंग फॉर MBBS, BDS and BSc नर्सिंग। Then select the option, then put it the roll number over there, then password which thing you can put on the time of NEET registrations, and security pin and CAPTCHA. And if you are a new user, then first of all you have required to click on new candidate registrations. Then you will get a screen. On that it will show the options over there, all the information related to the counseling, how to fill the form and what are the requirements. So here it will show the password option set to minimum 8 character is required. Password content 1 capital, 1 small lowercase, uppercase, 1 number, 1 symbol is required. 1 email address is required and mobile number. So you can read the information carefully and then after you will click I agree. जैसे ही आप I agree को क्लिक करेंगे ये टर्म एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद then again you will get a another screen. इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे जो भी यूजी का रोल नंबर्स आपको मिला था एडमिट कार्ड्स में, you can put the roll number, then application number which you can get in the time of filling the NEET form, या फिर आपका एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा या फिर आपका रिज़ल्ट में भी मिल जाएगा। ये तीनों जगह एप्लीकेशंस नंबर प्रिंटेड होते हैं और रोल नंबर आपको दो जगह मिल जाएगा, एक तो एडमिट कार्ड में एंड दूसरा आपका रिजल्ट्स में। दैन नेम, मदर नेम, दैन डेट ऑफ बर्थ, दैन कैप्चा कोड, ये आपको डालने हैं। यहाँ पे डालने के बाद आपको सबमिट करना है। देन अगेन आपको फिर से इस स्क्रीन पे चले आना है। यहाँ पे आपको अगेन रोल नंबर डालना है और अभी आपने जो भी पासवर्ड डाला रजिस्ट्रेशन के लिए वो पासवर्ड डालना है एंड पिन कोड कैप्चा डाल के साइन इन करना है। जैसे ही आप कैप्चा डालने के बाद आपको साइन इन कर देना है। साइन इन करते के साथ आपके पास OTP मोबाइल पे चला आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपके पास OTP आ जाएगा। आप जहाँ पे भी OTP मंगाना चाहते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, दैन सेंड OTP। जैसे ही सेंड OTP करेंगे आपके पास आ जाएगा ऑप्शंस OTP के लिए। दैन यहाँ पे जो भी आपने OTP रिसीव किया मोबाइल में उस OTP को आपको डाल देना है। OTP डालने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे इन्फॉर्मेशन चला आएगा।
then registration form, application form, educational qualifications, then select the counseling, then fill the contact detail, then after preview final submissions. एक एक करके आप सारे को करते जाएंगे. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे. अगर कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन से. अगर आपका क्वालिफिकेशंस में कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं. और अगर आपको काउंसलिंग के लिए बाकी सारी चीज़ अगर सही है देन आपको सेलेक्ट काउंसलिंग को क्लिक करना है. जैसे ही आप सेलेक्ट काउंसलिंग को क्लिक करेंगे आइदर यहाँ से या फिर यहाँ से, देन काउंसलिंग का ऑप्शंस स्टार्ट हो जाएगा. सेलेक्ट काउंसलिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये सारा ऑप्शंस आपके पास आ जाएगा. ऑल इंडिया कोटा, बीएससी नर्सिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड ओपन सीट फॉर एम्स एंड जिम्पर. आपको जो जो पसंद है जिसमें आप चाहते हैं काउंसलिंग में भाग लेना उस ऑप्शंस को आपको क्लिक कर लेने हैं. अगर ऑल इंडिया कोटा में डालना है 15% वाले में तो क्लिक कर दीजिए. देन इसका जो काउंसलिंग फ़ी है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा. अगर नर्सिंग के लिए लेना है तो इसमें क्लिक कीजिएगा. डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर करेंगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका 2 लाख रुपया फ़ी है. ये जितने भी प्राइवेट और डीम्ड है उसके लिए है. अगर आपको ओपन सीट के लिए करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे. अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है हम सिर्फ सरकारी में ही पढ़ना चाहते हैं तो आप डीम्ड को हटा दीजिएगा. तो ये नॉर्मल आपका 11,000 चलाएगा. यहाँ पे ऑल इन ये अभी आपने चॉइस सेलेक्ट किया. इस डीम्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ करके आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे नर्सिंग के लिए भी अगर करेंगे तो सेम इतना ही फीस होगा. सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी में फ़ी बढ़ जाते हैं. तो आपको जिसमें जिसमें लेना है आप उस चॉइस को सेलेक्ट कर लीजिएगा. सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिएगा. जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिएगा देन आपके पास फिर से नेक्स्ट स्क्रीन चला आएगा. देन अगेन जैसे ही क्लिक होगा तो आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल अगेन आ जाएगा. फिल द कॉन्टैक्ट डिटेल. आप यहाँ पे अपना जो भी घर नंबर है, रेजिडेंस है, विलेज है, कंट्री है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे. टोटल सेलेक्ट करने के बाद टेम्प्रोरी एंड परमानेंट एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है. जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिएगा देन अगेन फिर से आपके पास नया विंडो चला आएगा. देन आपका सारा इन्फॉर्मेशन शो कर जाएगा. पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारे चीज़ ऑप्शंस देखने के बाद वेरीफाई कर लीजिएगा सारा आपका इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है. अगर सारे ऑप्शन सही हैं देन अगेन आपको क्या करना है आई डिक्लेयर में टिक करना है और उसके बाद फिर से आगे. देन सारा इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है लास्ट में आई हियर बाय डिक्लेयर्ड, इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे. टिक करने के बाद जैसे ही जब टिक करेंगे तब ये हाईलाइट होगा. अदरवाइज ये देखिए सेव एंड फाइनल ऑप्शंस हाईलाइट नहीं होगा. तो सारा इन्फॉर्मेशन पहले देख लेंगे सब सही है. अगर सही है देन आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे. आप जैसे ही आई हियर बाय डिक्लेयर्ड मीन्स इसको टिक मारते के साथ आपका ऑप्शन ये इनेबल हो जाएगा और सिस्टम ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि अच्छा आपने सारा चीज़ देख लिया है. और इसमें लिखा हुआ भी है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द पार्टिकुलर्स गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म आर ट्रू. ठीक है, तो आपने ये कंडीशन को टिक कर दिया कि हमने जो भी भरा है वो सब सही है, इसका जिम्मेवारी हमारा होगा. ये करने के बाद आप फाइनल सेव एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे. जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके पास फिर से ये ऑप्शंस आ जाएगा. अब यहाँ पे फिर से आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू फाइनल सबमिट करना चाहते हैं. देन अगेन आपको यहाँ पे यस ऑप्शन को टिक करना है.
जैसे ही क्लिक कीजिएगा देन आपके पास चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शंस आ जाएगा। टोटल अवेलेबल चॉइस 374 है, आप पूरा का पूरा भी भर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको सिर्फ चाहिए कि नहीं हमें एमसी चाहिए, एम्स के लिए ही हम लेना चाहते हैं एडमिशन और कहीं नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आपको जो भी इच्छा है जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं उसका भी भर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको कहीं भी मिल जाए तो चलेगा, तो आप पूरा का पूरा भी डाल सकते हैं अपने चॉइस में। और ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आपके पास टाइमिंग शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 11 मिनट इस तरह से शो कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, तुरंत 11 मिनट तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास तो चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा है, 374 कॉलेजेस का है, तो आपको हड़बड़ा के नहीं भरना है। आप ऐसा नहीं कि कोई भी फटाफट मारते जाइए, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। आपके पास सेव का ऑप्शन है, आप थोड़े थोड़े देर के बाद फिल करते जाइएगा, चॉइस सेलेक्ट करते जाइएगा, उसके बाद सेव करते जाइएगा। सेव करने से क्या होगा कि आपका ये टाइमिंग फिर से शुरू हो जाएगा। तो जब आपको लगेगा कि 1 मिनट बचा है तो आप एक बार रुक करके आप इसको सेव ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। देन फिर आगे फिर से नेक्स्ट अदर कॉलेजेस का सेलेक्ट कीजिएगा। तो कैसे कैसे करना है देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चलना है, फर्स्ट ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, इस पर आपको जाना होगा। पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करना होगा। देन आप कैंडिडेट का प्रोफाइल जो भी देखना चाहते हैं वो देखेंगे, देन अवेलेबल चॉइस आएगा, देन फिर आपका चॉइस फिलिंग होगा, फिर आपका चॉइस लॉकिंग होगा। चॉइस लॉकिंग 18 तारीख को होना है। अगर आप कर लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी करते हैं तो अपने आप खुद से लॉक हो जाएगा। तो आपको ये सोचना नहीं है कि लॉक करते समय मेरे पास नेट है कि नहीं, कहीं नेट नहीं कनेक्ट हुआ तो क्या होगा, तो नहीं भी आप करेंगे तो खुद से लॉक हो जाएगा जो आपका चॉइस फिल किया हुआ रहेगा। और नहीं तो अगर आपका फाइनल है कि हमको यही चॉइस पहले चाहिए तो आप उसको पहले ही लॉक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आना शुरू हो गया। देखिए 9 मिनट्स और बचे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा पेमेंट करने के लिए, सबसे पहले पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे। जैसे ही पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कीजिएगा देन ये देखिए आपके पास ऑप्शन चला आएगा, आई हियर रीड द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, सारा इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। देखने के बाद आई एग्री को टिक कीजिएगा। जैसे ही आई एग्री को टिक कीजिएगा देन प्रोसीड बटन चला आएगा। प्रोसीड बटन को आपको क्लिक करना है। देन आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स पेमेंट गेटवे, देन दूसरा HDFC पेमेंट गेटवे, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग। तो ये देख के आप हड़बड़ाइएगा नहीं कि मेरे पास HDFC का ना डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स का नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये आपका गेटवे है जिसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र होगा। ये नहीं कि इसी का हमारे पास अकाउंट होना चाहिए। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग ऐसे हड़बड़ा जा रहे हैं कि अब तो मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, हम किससे भरेंगे, किससे मांगे। ऐसा नहीं है, आपको किसी भी बैंक का अकाउंट से, किसी भी अकाउंट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का फैसिलिटी है तो आप भर सकते हैं। ये सिर्फ आपका गेटवे है जिसके थ्रू पैसा जाएगा, न कि इसके द्वारा। आप इसके थ्रू आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी बैंक का अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जिससे भी सुविधा लगे आप उस ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। देन क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट को क्लिक कीजिएगा आपके पास ऑप्शन चला आएगा बैंक का। देन देखिए कार्ड्स के लिए कार्ड का ऑप्शन दे रहा है कि कार्ड अगर मास्टर कार्ड है तो 1% लगेगा, रुपये कार्ड है तो 1% लगेगा, डेबिट कार्ड है तो इतना लगेगा, नेट बैंकिंग है तो फ्लैट 11 प्लस GST लगेगा, डेबिट कार्ड है तो यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। डेबिट कार्ड के ऑप्शंस में यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कौन सा डेबिट कार्ड है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेट बैंकिंग जब करेंगे तो देखिए सारे बैंक का लिस्ट आ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ HDFC का ही है, बल्कि HDFC का है ही, यहाँ पे HDFC बैंक तो है ही, प्लस साथ में साथ देखिए बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल, HDFC, इंडियन ओवरसीज़, स्टेट बैंक, तमिलनाडु, यूको, यूनियन, मतलब सारा टोटल आ जाएगा। जितना भी इंडिया का बैंक्स है वो सारे स्टैंडर्ड बैंक्स के नाम यहाँ पे चले आएंगे।
तो आपको जैसे भी पेमेंट करना है आप उस ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर, मान लीजिए आपको बैंक ऑफ इंडिया से करना है तो आप क्लिक कीजिएगा बैंक ऑफ इंडिया को एंड देन पे नाउ को क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देन आपका स्क्रीन चलाएगा पेमेंट करने के लिए। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा आपके पास स्क्रीन देखिए चलाएगा, योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। देन अगेन ऑप्शन है आपके पास गो बैक, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन चेंज हो गया। अब आपको शो कर रहा है अवेलेबल सर्विसेज में कैंडिडेट प्रोफाइल, अगर कुछ प्रोफाइल में चेंज करना है तो कर सकते हैं। अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग, फी पेमेंट डिटेल। तो अब आप क्या करेंगे, कैंडिडेट प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, अगर देखना है तो देख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको चॉइस दे लगता है कि सारा चीज़ हम तो देख लिए हैं, देन अवेलेबल चॉइस फिलिंग को क्लिक करेंगे। जैसे ही अवेलेबल चॉइस फिलिंग को क्लिक करेंगे आपके पास जो जो अवेलेबल है चॉइस के लिए आप एलिजिबल है वो आपका आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही क्लिक किए ये ऑप्शंस चला आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बीएससी नर्सिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आपको जो जो चाहिए वो सारे को आप सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप ऑल इंडिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अगर करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर लेंगे। तो एक एक करके आप सबका कर सकते हैं जो जो आपके पास अवेलेबल है। दैन देखिए ऑल इंडिया में जब आपने सेलेक्ट किया तो ऑप्शंस को, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अवेलेबल चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि पूरा चॉइस को हम पहले देख लें तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, प्रिंट लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइस। जो जो लिस्ट आपको चाहिए आप उसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, प्रिंट लिस्ट। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देन आपके पास देखिए यहाँ पे सारा चला आएगा। आपके पास 374 लिस्ट आ गए हैं और कहाँ कहाँ का है ये सारा आपका शो करना चालू कर दिया। अंडमान एंड निकोबार, आसाम, गुवाहाटी, सारे कॉलेजेस के लिस्ट आ गए। अब आपको जो भी सेलेक्ट करने हैं उस लिस्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपना टिक मार के रख सकते हैं कि 1 नंबर में कौन सा चाहिए, 2 नंबर क्या चाहिए, 3 नंबर क्या चाहिए। इस तरह से आप पूरा लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देन अब देखिए आपके पास 374 का जो लिस्ट है वो आपके पास मौजूद है। टाइमिंग तो चालू है ही। यहाँ पे क्या आप फैसिलिटी अब क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिएगा, इधर सेलेक्ट करने के समय में कि ये टाइम आपका पार ना हो जाए, फिर से नहीं तो लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा तो फिर से टाइम चालू हो जाएगा। अब आप जिस कॉलेज के लिए चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। व्यू डिटेल भी है आपके पास, इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी है, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है कि आसाम मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है एग्जैक्ट, तो यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आ जाएगा डायरेक्टर ANIIMS कॉम्प्लेक्स, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, टोटल सबका सारे का आपको डिटेल भी दिख जाएगा। जिस कॉलेज का देखना है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, तो देखिए उसका भी एड्रेस चला है। मतलब टोटल जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के लिस्ट आ जाएंगे। प्लस आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, ऑल इंडिया कोटा, MBBS है, MBBS है, जैसे रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी, अब यहाँ पे दिख भी रहा है BDS है, ऑल इंडिया कोटा, MBBS है, ऑल इंडिया कोटा। तो इस तरह से आपको जो जो चॉइस है आप उसको सीरियली करते जाइएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको बाद में भी अरेंज करना है तो अरेंज हो जाएगा, अप डाउन कर सकते हैं, चॉइस को आप चेंज, यहाँ पे देखिए अप डाउन का ऑप्शन भी है, आप जिसको भी लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप इसको क्लिक किए ऑल इंडिया कोटा, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा ऐसे इसको हटा दीजिए
और जब इंस्टीट्यूट रहेगा तो आपका ये ऐड का ऑप्शन जो है ना वो थोड़ा इधर चला जाता है, राइट साइड की ओर इंटर चला गया है, तो आपको खोजने में थोड़ा सा ऐसे तकलीफ होगा। तो आप या तो साइज़ को कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल कर लीजिएगा, साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा तो फिर आपको दिखने लगेगा 100। यहाँ पे जूमिंग साइज़ जो है ना उसको 100 कर दीजिए। अगर 100 से ज़्यादा रहेगा तो देखिए 110 में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा और उसके बाद आपके पास ऑप्शन ऐड का भी आता जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको जिसका भी ऐड करना है, जहाँ भी आपको चॉइस लेना है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि इसको लेना है 1 नंबर में, तो आ गया। बाद में देखिए अप डाउन का भी ऑप्शन है, रिमूव का भी ऑप्शन है। अगर आपको लगता है नहीं ये कॉलेज अच्छा नहीं है, हमको नहीं लेना है, तो रिमूव भी कर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए ये लेना है, ऐड कर दिए, तो यहाँ से आप सारे इंस्टीट्यूट का भी ले सकते हैं। यहाँ से इंस्टीट्यूट का टाइप भी है, गवर्नमेंट है, एम्स है, क्या है, जुपिटर है प्रोग्राम, और कौन सा है, MBBS है, तो MBBS को क्लिक कर दीजिएगा तो सिर्फ MBBS वाला ऑप्शन आ जाएगा। BDS देखिए गायब हो गया। जब आप BDS को यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ आपके पास BDS आ जाएगा, तो आपको चॉइस सेलेक्ट करने में आसानी होगा। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि अगर आप सारे को ऑल करके रहने देते हैं तो क्या होगा कि MBBS भी आ जाएगा, BDS भी आ जाएगा, नर्सिंग भी आ जाएगा, तो आपको खोजने में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके यहाँ से भी ले सकते हैं कि नहीं हमको पहले एम्स का ही चाहिए, तो पहले आप एम्स को ले लीजिए। एम्स में BDS तो है नहीं इसलिए एक भी लिस्ट नहीं आया, आप MBBS कीजिए। देखिए आ गया सारा एम्स का। अब एम्स में जितने भी कॉलेजेस हैं, एम्स के अंदर चलते हैं, वो सारे लिस्ट आ गए। अब आप जहाँ पे लेना चाहते हैं, पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। MBBS कहाँ, तमिलनाडु, तो ऐड कर लीजिए। MBBS बैलासुर हिमाचल प्रदेश, ऐड कर लीजिए। और कहाँ पे चाहिए, गुवाहाटी चाहिए, जम्मू चाहिए, एम्स हैदराबाद चाहिए, एम्स उत्तर प्रदेश चाहिए, एम्स गोरखपुर चाहिए, एम्स देवघर चाहिए, एम्स नागपुर चाहिए, एम्स पटना चाहिए, एम्स ऋषिकेश चाहिए, एम्स रायपुर चाहिए, नागपुर चाहिए, जोधपुर चाहिए, एम्स भुवनेश्वर चाहिए, भोपाल चाहिए, गोरखपुर चाहिए, कल्याणी, रायबरेली, गुवाहाटी, राजकोट, रायबरेली, सेव। देखिए टाइम पार हो रहा था तो आ रहा है ऑप्शन सेव, क्लिक कर दीजिएगा। सेव चॉइस इतना कंप्लीट हो गया है। फिर से इसको कट कर दीजिएगा, फिर आपका देखिए टाइमिंग आपका चालू हो गया। फिर से आप ऐसे करते जाइएगा एंड सेव एंड चॉइस को क्लिक करते जाइएगा। क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है सारा सेलेक्ट कर लीजिएगा चॉइस, जो जो चॉइस आपको लेना है। तो इस तरह से आप सारे चॉइस को फिल कर सकते हैं, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां अगर आपका टारगेट है कि नहीं सिर्फ हमको एम्स में ही करना है तो एम्स कर सकते हैं, नहीं आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी करना है तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे चॉइस को। एंड देन लॉकिंग के समय अपना लॉक कर दीजिएगा। और अगर लगता है कि नहीं आपका सारा सिलेक्शन सही है तो नहीं भी लॉक करेंगे तो अपने आप खुद से लॉक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशंस आपको सही से मिल गया होगा। अब आप आसानी से फॉर्म अपना भर सकेंगे, चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपना देख लीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप पहले ही कंसियस रहिएगा, एक आध बार देख लीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन सही भरे हैं कि नहीं, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, एडिटिंग का ऑप्शन सही। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो के लिए हमेशा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए उम्मीद है कि जिनको भी अगर ये ऑप्शन अच्छा लगा तो आप अपना कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको सही से फॉर्म भरने का तरीका पता चल सके। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम भर रहे होते हैं तो उनसे मिस्टेक हो जाता है, फिर बाद में पछताते हैं कि गलती हो गया।
तो अच्छा है कि कम से कम गलती करने से अच्छा है कि एक दो बार आप वीडियो को बैक फॉरवर्ड करके रिपीट कर लें। इसमें पूरा आपको शुरू से लेकर के अंत तक पूरे काउंसलिंग का सारा ऑप्शन हमने आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। आप जैसे ही एक दो बार देखेंगे कितना भी कन्फ्यूज़न होगा आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसा नहीं कि आप स्किप करके देखिए वीडियो को, एक बार अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा तिबारा देख लीजिए, क्योंकि आपका फाइनल फॉर्म भरने से पहले आपको रफली आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस आपको क्लिक करने हैं। थैंक यू।